हाय गाइस, आज हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा जो है पार्लियामेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारे पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं। लोकसभा, जिसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं, राज्यसभा अपर हाउस भी कहते हैं, और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बिना अप्रूवल के कोई भी जो बिल है एक्ट में नहीं हो सकता है, मतलब लॉ नहीं बन सकता। इसलिए प्रेसिडेंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग लोकसभा के बारे में जानेंगे, फिर उसका कंपोजिशन क्या है, कि कौन कौन से स्टेट है जिसमें लोकसभा की ज़्यादा सीटें हैं, लीडर ऑफ द हाउस किसे कहते हैं, स्पीकर का इलेक्शन, और लोकसभा मेंबर का टेन्योर क्या होता है, और लास्ट में हम लोग जो भी लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोकसभा के बारे में बात करते हैं। लोकसभा का जो गठन हुआ था 1952 में हुआ था, और 1954 में इसे लोकसभा का नाम दिया गया। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है 550 मेंबर्स, और जो करंट स्ट्रेंथ है 543 मेंबर्स। पहले ये 552 था और 545 था। रीजन ये हुआ कि 104th अमेंडमेंट 104वें संवैधानिक संशोधन के बाद जो एंग्लो इंडियन की जो सीटें थी, 2 सीटें रिजर्व होती थी, उसको एबोलिश कर दिया गया। अब हम लोग रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। जो लोकसभा में जो रिजर्वेशन है, लोकसभा में 84 जो सीटें होती हैं शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, एंड 47 सीटें जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से स्टेट है जिसमें लोकसभा की ज़्यादा सीटें हैं। सबसे ज़्यादा सीटें यूपी में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, और उसके बाद वेस्ट बंगाल में है। यूपी में 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 और वेस्ट बंगाल में 42 सीटें हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो इसमें 17 सीटें जो हैं शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व रहती हैं। एसटी के लिए कोई सीटें रिजर्व नहीं है यूपी में। अगर हम लीडर ऑफ हाउस की बात करते हैं तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है लीडर ऑफ हाउस होता है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है मेजॉरिटी जो मेंबर होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हमें लीडर ऑफ हाउस कहते हैं। स्पीकर जो होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, और स्पीकर जो है जो ही अमॉन्ग्स द मेंबर्स, मतलब जो भी लोकसभा के मेंबर इलेक्टेड होते हैं उन्हीं में से स्पीकर का चुनाव होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो भी डे टू डे अफेयर्स होते हैं लोकसभा के, उसको ये कंडक्ट कराता है। अगर हम टेन्योर की बात करते हैं तो इसका टेन्योर 5 साल का होता है, लेकिन अगर पहले भी डिजॉल्व हो सकता है। जो लोकसभा है पहले भी डिजॉल्व हो सकता है, लेकिन इन जनरल इसका जो टेन्योर होता है 5 साल का होता है, और 5 साल बाद हम इलेक्शन कराते हैं। अब हम बात करेंगे इसका एक्सक्लूसिव पावर क्या होता है। जो लोकसभा का होता है, इसके कुछ एक्सक्लूसिव पावर होते हैं जो राज्यसभा के पास नहीं होता है। जैसे मनी बिल जो होता है लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करा जाता है। ये बिल राज्यसभा भी जाता है, लेकिन जो इसका रिकमेंडेशन होता है राज्यसभा का वो मैंडेटरी नहीं होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि जो लोकसभा ही डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल, जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। साथ में अगर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है वो लोकसभा से ही इनिशिएट करा जाता है। ये 2-3 इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं जो एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।